हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। समय आ गया है जब पितृ अपने प्रियजनों के द्वार पर तर्पण श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आने वाले हैं और अपनी अपनी अंजूरी खोलकर खड़े होते हैं कि मेरा लाल हमें इस बार क्या देगा। हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा जल दे देना। उनके निमित्त आप जो भी करते हैं वो उसे ग्रहण करके प्रसन्न होकर चले जाते हैं। तो चलिए सच्चे दिल से हाथ जोड़कर हम सभी अपने अपने पितृ से मिलकर प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ के। हे हमारे पितर देवता, आओ थारो राती जगो है आज, मारे घर आंगड़िया में आओ थारो धाम बनायो है। हलवा पूरी पपड़ी इनका भोग अपने हाथों से बनवायो है। आओ रस रस भोग लगाओ जीमो पीतर जी महाराज। हे हमारे पितर देवता, आओ थारो राती जगो है आज। दोस्तों, पितृपक्ष है अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक वो 15 दिन जब यमराज हमारे पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं और हमारे पितृ देवता उनकी आत्माएं धरती पर उतरती है। और पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त करते हैं। ये 15 दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसी ऊर्जा के साथ पितृगण पृथ्वी पर व्याप्त रहते हैं। हमारे पितृ को पिता से कुछ लोग जोड़ते हैं कि पितृ पिता होता है। पितृ पिता नहीं होता, सुनने में लगता है पितृ यानी पिता, लेकिन पितर का एक्चुअल अर्थ होता है प्रेत। का अपभ्रंश होता है पितर। पुराणों के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है, यही प्रेत कहलाती है। इसके अंदर मोह माया भूख और प्यास का अतिरेक होता है, यानी बहुत अधिक होता है, और इसलिए ही उनको हमें जल भोजन तिलोदक धूप आदि के द्वारा सपिंडन करके उनको तृप्त करना पड़ता है ताकि वह पितृ में सम्मिलित हो जाए। 16 अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से ये चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है, यानी 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने लोक को लौट जाते हैं। ये 15 दिन आपको श्रद्धापूर्वक अपने अपने पितर को तिलांजलि देनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हे पूर्वज, हे हमारे पितृ, आप जहाँ भी हों जैसे भी हों आपको शांति मिले, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले, आप हमें आशीर्वाद दें, हम आपके शुभ आशीष से अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते चले जाएं। पितर पक्ष है, जो भी आप तर्पण आदि करेंगे उसमें कहा जाता है कि जो पुत्र या जो भी संतान उनके नाम से या उनका जो परिवार है वो जौ या चावल का पिंड देता है, उसमें से अंश लेकर वह अम्ब प्राण का ऋण चुका देता है। और जो लोग भी अपने पितृ के निमित्त इन 15 दिनों में कुछ भी भोजन तिल आदि दान नहीं करते हैं, धूप नहीं करते हैं, ऐसा करने से जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि पितृ अतृप्त होकर के वापस अपने लोक को जाते हैं और कहीं वो रुष्ट भी हो जाते हैं। इससे फिर आपके पितर दोष बनता है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनका जीवन अत्यंत ही कष्टमय रहता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद भी नरक का दुख भोगना पड़ता है। परिवार में अगर आपके कोई अकाल मृत्यु हुई हो, आपने अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का अपमान किया हो, उचित ढंग से उनका क्रियाक्रम न किया हो, श्राद्ध नहीं किया हो, उनके निमित्त आप वार्षिक श्राद्ध नहीं करते हैं, ये सभी से पितृ को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति फैली होती है, वंश वृद्धि में रुकावट आती है, शादी विवाह नहीं होते, आकस्मिक बीमारियां लगी रहती है, संकट आते हैं, धन में बरकत नहीं होती, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट होता है। ये सभी पितृदोष के लक्षण होते हैं। इसलिए मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु संतति धन विद्या सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः इन 16 दिनों में आपको श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। कब करना चाहिए श्राद्ध? जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, किसी भी महीने की किसी भी माह हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिस तिथि को श्राद्ध होता है, देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए।
और अपनी शास्त्र के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार आप श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कीजिए। जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखें। इससे आपके सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। पिंडदान करें, तर्पण करें, किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा करा सकते हैं, कहीं संकल्प दे करके करा सकते हैं। स्वयं से मैंने सिखाया हुआ है किस प्रकार से तर्पण किया जाता है घर पर। आप उस वीडियो को देख करके, सुन करके स्वयं से भी कर सकते हैं। इससे आपके घर परिवार में, व्यवसाय में, आजीविका में उन्नति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति व्याप्त रहती है। कुछ खास तिथियां होती है, खास लोगों का श्राद्ध, जैसे परलोक सिधार चुकी सुहागन स्त्रियां जो होती हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। जिनकी मृत्यु दुर्घटना से या अकाल मृत्यु से होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। और ज्ञात और अज्ञात पितृ जो होते हैं उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध आप कहीं भी शुद्ध जगह में, शुद्ध स्थान पे कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ गौशाला, देवालय और नदी का तट माना गया है। इसके अलावा किसी भी पवित्र स्थान पर किया जा सकता है। और पितृपक्ष को आध्यात्मिक पर्व माना गया है। पूर्णिमा का श्राद्ध मैं बता देती हूँ, इस बार 2023 में 29 सितंबर को है। प्रतिपदा का श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा 29 सितंबर को। द्वितीय का श्राद्ध 30 सितंबर, तृतीय का 1 अक्टूबर, चतुर्थी तिथि का 2 अक्टूबर, पंचमी का 3, षष्ठी का 4 अक्टूबर, सप्तमी का 5 अक्टूबर, अष्टमी का 6 अक्टूबर, नौमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर, दशमी तिथि का 8 अक्टूबर, एकादशी का 9 अक्टूबर, मघा तिथि का श्राद्ध जो है वो 10 अक्टूबर यानी, और द्वादशी तिथि का श्राद्ध आपका 11 अक्टूबर को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी का 13 और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या यानी महालया तिथि जो है वो 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। जो लोग भी महारानी श्राद्ध करना चाहते हैं, बता दूं आपको, महारानी श्राद्ध अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। और प्रत्येक वर्ष आप कोई श्राद्ध करें ना करें, महारानी श्राद्ध, अगर आपके घर पे 1 साल के अंदर कोई मृत्यु नहीं हुई है तो आपको महारानी श्राद्ध करना चाहिए। इस बार महारानी श्राद्ध है 2 अक्टूबर को, सोमवार को। और विशेष व्यवस्था की गई है अपने आश्रम में। जो लोग भी करवाना चाहते हैं, आप चाहें तो यहाँ करवाएं या अपने अपने स्थान पर आपके लोकल में जो भी अच्छे पंडित, शिक्षित आचार्य हैं उनके द्वारा आपको ये घर पर करवाना चाहिए। जो लोग भी महारानी श्राद्ध करेंगे, कुतुब मुहूर्त है 11:45 से लेकर के 12:33 तक। दोपहर के समय रोहिणी मुहूर्त में श्राद्ध किया जा सकता है 12:33 से 1:21 तक। जो लोग भी अपराह्न का श्राद्ध करना चाहते हैं तो 1:21 से 3:44 तक दोपहर को आप कर सकते हैं। इस प्रकार से 3 मुहूर्त हैं महारानी श्राद्ध के। जिस तरह कोई भी श्राद्ध कुतुब बेला में होती है, अपराह्न काल में होता है, वैसे भी महारानी श्राद्ध भी इसी मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ समय दिन का 8वां मुहूर्त होता है जो कि 48 मिनट का होता है। महारानी श्राद्ध कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद 1 बार करना चाहिए, लेकिन धर्म सिंधु में बहुत खूबसूरती से इसको बताया गया कि प्रत्येक वर्ष महारानी श्राद्ध करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मतीसा पुराण है, अग्नि पुराण है, गरुड़ पुराण में है, सब में पता चलता है कि भरणी नक्षत्र में अगर आप श्राद्ध करते हैं अपने पितृ का तो संतुष्ट होकर के पृथ्वी लोक से वापस जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि यूँ तो पितृपक्ष की हर तिथि का अपने महत्व है, लेकिन 4 तिथि विशेष महत्व होती है। एक मैंने महारानी श्राद्ध बताया, भरणी श्राद्ध। दूसरा नवमी श्राद्ध, सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध यानी महालया का श्राद्ध। ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इन्हें रिक्त नहीं जाना चाहिए और इनमें आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और अगर कहा जाता है कोई व्यक्ति बिना तीर्थ स्थलों में दर्शन किए हुए मर जाए तो उसकी शांति के लिए गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर या अन्य तीर्थ स्थलों पे श्राद्ध किया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने पितृ की तिथि मालूम नहीं होती कि कौन सी तिथि को उनका स्वर्गवास हुआ है। ऐसे में आपको सर्व पितृ अमावस्या या महारानी श्राद्ध करवाना चाहिए। घर में आप स्वयं से भी तर्पण कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि कुछ करें ना करें, इन 16 दिनों में आपको 4 काम अवश्य करने हैं। सुबह जब आप उठेंगे पहली रोटी बनाएंगे, गौ माता की अवश्य बनाइए।
थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, कोई मिठाई सब्जी हो आपकी इच्छा, वो रख करके आपको गौ माता को अवश्य खिलाना है। अपने पितृ देवता का नाम लेकर थोड़ा सा जल घुमा दीजिए उसके ऊपर, और एक रोटी, आपको पहली रोटी गौ माता को पितृ के नाम की खिलानी है। जो लोग ब्राह्मण भोजन आदि प्रत्येक दिन करा सकते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा काम है, आपको रोज सूर्य देवता को जब आप सुबह 1 लोटा जल देते हैं, उसी समय आपको उसी लोटे में जल भर लेना है और थोड़े से काले तिल डाल करके दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है पितृ के निमित्त। तीसरी चीज़, आपको घर में धूप देनी है। धूप कैसे देंगे? गोबर के शुद्ध कंडे ले लीजिए, उसके ऊपर घी का थोड़ा सा 2 बूंदी चाहे आप घी डालिए। घी नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, शुद्ध धूप ऐसे ही रहने दीजिए। तेल आप यूज़ कीजिए, मीठा तेल हो, इस बात का ध्यान रखिए। सरसों का तेल यूज़ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर उसके ऊपर जो भी भोजन आपने बनाया है, आप उसमें से थोड़ा सा भोजन लेकर के दक्षिण दिशा में अपने पितृ के निमित्त करके आप उनको अर्पित कीजिए। चौथा काम जो आपको करना है, दीपक जलाना है। शाम के समय दीपक में देखिए सकारात्मक ऊर्जाओं का वास माना गया है। वैसे तो सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए, इससे आपके घर का वास्तु दोष भी ठीक होता है। और अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का पितृ दोष है तो आपको ये चारों काम करने हैं। दक्षिण मुखी होकर के शाम के समय आपको एक दीपक जलाना है। घी का दीपक हो, रुई की बाती हो, लंबी बाती यूज़ करके बाती का मुख दक्षिण दिशा में हो। इस प्रकार से ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको दीपक पितृ का दिया करना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। और वैसे तो कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो और आप बहुत ज़्यादा भुगत रहे हो, पैसे आते हैं बरकत नहीं आती, घर में सुख शांति नहीं है, धन संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है, आपको पितृ दोष की प्रॉपर शांति अवश्य करानी चाहिए। और ध्यान रखें, आप चाहें तो अगर नहीं कोई आपको पंडित मिलते हैं तो आप कहीं पे संकल्प दे करके करवाइए। और कुछ ना कर सके तो शाम के समय दीपक जला करके वहीं बैठकर नाग स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस प्रकार से बोलते हुए जप कीजिए। आप रुद्र सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन सभी पाठ को करने से दक्षिण मुखी होकर के शाम को एक दीपक जला करके आपके घर में शांति अवश्य होती है। आप चाहें तो इस दौरान 16 दिन आप हरिवंश पुराण का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। स्वयं से भी नियमित रूप से कीजिए, ये भी बड़ी शांति होगी। और गरुड़ पुराण मैंने सुनाया हुआ है, आप सब गरुड़ पुराण का श्रवण भी कर सकते हैं। गौदान करवा सकते हैं। जो लोग गौदान नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा सा चारा गौ माता को अवश्य खिलाइए। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते, पीपल का पेड़ है आपके घर के आसपास, पीपल पर साक्षात पितरों का निवास माना गया है, तो 15 दिन तक रोजाना या जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो उस दिन पीपल के पेड़ को जल से अवश्य सींचिए, घी का दीपक जलाइए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। दोस्तों, एक पक्षी है विशेष रूप से जिसे यमराज का दूत कहा गया है, जो श्राद्ध में आकर अन्न की थाली देखकर यमलोक ले जाकर उस भोजन को, हमारे पितृ को श्राद्ध में परोसे गए भोजन की मात्रा और खाने की वस्तु को देखकर हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति और संपन्नता को हमारे पितरों को बतलाता है, जिसे जानकर पितृ संतुष्ट होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलता है। क्योंकि अपने वंशज के खान पान को देखकर पितृ को वर्तमान पीढ़ी के सुखी जीवन का आभास होता है। और जब हमारे पितृ देखते हैं कि हम सामर्थ्यवान हैं, खुश हैं, तो वो भी संतुष्ट होते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म की विधि में अच्छे से भोजन निकालना चाहिए। और कौन सा पक्षी आप सभी जानते होंगे, कौवे को भोजन देना चाहिए। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक, पितरों का आश्रम स्थल माना गया है। इसलिए जो पितृपक्ष आए, इसमें कौवों को भोजन कराने से भी सभी तरह के पितृदोष, काल सर्प दोष हो, जिसके उससे जनित अगर कष्ट आपके जीवन में है तो वो दूर होते हैं। ध्यान रखें, हम अपने पितृ का पूजा करेंगे, जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करना ना भूलें, क्योंकि सच्चा श्राद्ध वही है जो श्रद्धा से हम अपने माता पिता को अर्पित करते हैं। तो अपने जीवित माता पिता का भी मान सम्मान करें, उनका अपमान ना करें। अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य कीजिए और इस सभी से आपके जीवन के सभी प्रकार के पितृदोष अवश्य दूर होंगे।
आप चाहें तो अपने कहीं पे भी संकल्प दे करके प्रॉपर तरीके से भी अपनी पूजा को करवा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध से संबंधित कर्म, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण आदि करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो वो अपने पितृ के तिथियों पर किसी भी गौशाला में गौ माता का दान कर सकते हैं या गौ माता के नाम का चारा देकर पितृकर्म की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है तो कहीं भी एकांत जगह में चले जाइए, कुछ नहीं कर सकते अपने पितृ के निमित्त, हाथ जोड़ कर आसमान में पहले प्रणाम करें और फिर दोनों हाथों को ऊपर करके अपने पितृ को आवाहन करें, उनका स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना करें कि हे पितृ देवता, हमसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई है आप उसे क्षमा करें, हमारे परिवार में सुख शांति को व्याप्त करें। और इसी से आपकी श्रद्धा से उनको थोड़ा सा जल अपनी अंजलियों में लेकर अर्पित कर दीजिए दक्षिण मुखी होकर के, आपके श्राद्ध की पूर्णता अवश्य होगी। छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैंने बताने की कोशिश की है। किसी प्रकार की अगर बात रह गई होगी, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को पितृपक्ष, आने वाले पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।